प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, भला चंगा रखा। परमेश्वर ने एक नए दिन में प्रवेश कराया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह वही जीवन है, वही सब कुछ है। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में श्वास फूंके रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, हमारे ऊपर दया करता है। परमेश्वर ने ये दिन हमारे लिए इसलिए ठहराया कि हम उसमें आनंदित और मगन हों। परमेश्वर ने ये दिन हमारे लिए इसलिए नहीं ठहराया कि हम दुखी रहें, परेशान रहें, मुसीबत में रहें, क्योंकि वो अपने बच्चों को कभी भी मुसीबत में देखना नहीं चाहता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में आशीष देता है, इसलिए हमें भी जरूरी है कि हम उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की स्तुति करें। कई लोग हम देखते हैं हॉस्पिटलों में हैं, कई लोग परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन प्रभु ने हमें ऐसी परिस्थिति में नहीं पड़ने दिया कि हम प्रभु के चरणों में नहीं आ पाए। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है ऐसे लोगों के लिए जो अभी तक प्रभु के वचन को नहीं देखा है, नहीं समझा है, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया। ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। आइए हम परमेश्वर के कदमों में जाएं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं। मेरे दोस्तों, आइए हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर को धन्यवाद करें इस दिन के लिए, इस महापवित्र दिन के लिए, इस नए दिन के लिए। परमेश्वर का आदर करें। परमेश्वर ने हमें जीवित भला चंगा रखा और इस महापवित्र दिन में परमेश्वर ने हमें लेकर आ गया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके उपकारों को ना भूलें, उसके प्रेम को ना भूलें। दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया उसके पवित्र नाम को धन्य कहना है। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रियो, परमेश्वर के चरणों में आए और ये भाग है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ये महत्वपूर्ण भाग है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम इस भाग में परमेश्वर को अपने करीब ला सकते हैं। हम परमेश्वर से एक सच्ची मुलाकात कर सकते हैं, परमेश्वर से हम बातचीत कर सकते हैं। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, इसलिए हमें टूटा मन लेकर परमेश्वर के चरणों में आना है और आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर, हम तेरे पास आते हैं। ईश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं और परमेश्वर हम अपना भेंट लाते हैं और सारा आदर तुझको देना चाहते हैं, क्योंकि आप आदर के योग्य हैं, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद खुदा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। धन्य तुझे हम कहते हैं यार, सारे जहां का है तू सरताज।
धन्य तुझे हम कहते हैं या सारे जहां का है तू सरता। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण से ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण से ही करते सजदा। शीस हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीस हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हम तेरे चरणों में आते, यीशु हम तेरे चरणों में आते हैं। परमेश्वर सारा आदर और इज्जत हम आपको देना चाहते हैं खुदा। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति हो खुदा। हालेलुया। आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं। हालेलुया। आप इस सारे जहां का सरताज हैं। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं। ओ पिता परमेश्वर हम आपको आदर देना चाहते हैं, सारा आदर और सम्मान देना चाहते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपने हमारी आराधना को कबूल किया, इसलिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। हमारे परमेश्वर हमारे अंदर वो शक्ति दीजिए, हमें वो आत्मा दीजिए कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को आप ढूंढते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं आपने हमारी आराधना को कबूल किया, आप हमारे बीच में आए, इसलिए आपका धन्यवाद करते। पिता आपने हमसे बातचीत किया, इसलिए आपका धन्यवाद करते। आपने हमारे वो बीच में आए और हमसे मुलाकात किया, इसलिए आपका धन्यवाद करते खुदा। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा। पिता परमेश्वर हम आपके वचन से सीखना चाहते प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा बोली और बातचीत की से परमेश्वर। पिता परमेश्वर वो दो धारी तलवार से हमारे गुर्दे को वो छेद नहीं पाए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने पाए और आपके वचन को हम सीखने पाए, ऐसे प्रार्थना करते खुदा। हालेलुया। पिता परमेश्वर जितने भी हम पिता परमेश्वर इस समय में है परमेश्वर,
जितने भी पिता परमेश्वर आपके चरणों में परमेश्वर, सभी को मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूं। पवित्र आत्मा से छू लीजिए ताकि पिता परमेश्वर आप उनसे बातचीत कर सके। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपने हमारे आराधना को कबूल किया, इसलिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते हैं। आपके वचन को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु हमारा शक्तिशाली, प्रभु हमारा जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के चरणों में आए मेरे दोस्तों। आत्मा सच्चाई से जो आराधना करता है परमेश्वर उसको जरूर स्वीकारता है। परमेश्वर टूटे और पीसे मन वालों को तुच्छ नहीं समझता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं, और वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों। यदि एक दिन या 2 दिन में खाना नहीं खाऊंगा तो मैं कमजोर पड़ जाता हूं। यदि मैं 2-3 दिन नहीं सोता तो भी मैं कमजोर पड़ जाता हूं। या कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे जीवन में चिंताओं को लेकर आती है, वो भी मुझे कमजोर कर देती है। लेकिन एक ऐसी चीज है, इन बातों से ऊपर है। हालेलुया। यदि वो चीज मेरे और आपके जीवन में है तो वो बातें हमें चिंताओं से निकाल सकती है, उन परेशानियों से निकाल सकती है, उन कमजोरी से निकाल सकती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं 2-3 दिन खाना भी नहीं खाऊंगा और मेरे अंदर वो चीज है तो मेरा खाने का भी परवाह नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो वचन हमें क्या देता है? हिम्मत देता है, हियाव देता है। वही हियाव अगर मेरे और आपके जीवन में है, आप हर एक परिस्थिति को छलांग मार सकते हैं, हर एक परिस्थिति को खत्म कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर ने उन मिस्र देश में से इजराइलियों को निकाला, और जब इजराइल लोग मूसा के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, जब निराश हो जाता था मूसा, जब परेशानी में आ जाता था मूसा, परमेश्वर उनको हिम्मत दिलाते थे। प्रेज द लॉर्ड। मूसा को कहते थे, मैं तुम्हारे संग हूं, हियाव बान, दृढ़ हो जा, मैं तेरे संग हूं। प्रेज द लॉर्ड। जब यहोशू जब वहां से लोगों को यरदन नदी पार कर रहे थे, तब भी निराश हो गया था, उदास हो गया था यहोशू, और परमेश्वर ने उसको हिम्मत दिलाया और कहता है, तो दृढ़ हो जा, हिम्मत बांध, तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उससे एक दिन पहले चेलों को हिम्मत दिलाते हैं और कहते हैं, तुम मेरी परिस्थिति में, कठिन समयों में तुम मेरे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमें हिम्मत देता है, परमेश्वर हमें हियाव बंधाता है। यदि मेरे और आपके जीवन में हिम्मत है तो आप हर परिस्थिति को छलांग मार सकते हैं, उससे उभर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे जीवन में हिम्मत होना जरूरी है, और वो हियाव कहां से मिलता है? परमेश्वर के हर एक वचन से मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है और हियाव को प्राप्त करना है, हिम्मत को प्राप्त करना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के वचन में जाएं। आज मेरे साथ खोले पतरस की पहली पत्री 5 उसका 10 पद। इसमें ऐसा लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे कई हालातों को आने देता है। और क्यों हमारे जीवन में, क्यों परमेश्वर ऐसे हालातों को, ऐसे कठिन परिस्थितियों को आने देता है? क्या वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए? क्या वो हमें दुखी देखने के लिए? नहीं मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालातों को परमेश्वर आने देता है ताकि हम उन परिस्थितियों को समझ सकें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ऐसे हालातों से जाने देता है, ऐसे हालातों से गुजरने देता है। कई बार हम सोचते हैं
कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा क्यों दुख दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, परमेश्वर दुख नहीं देता, परमेश्वर सिर्फ अनुमति देता है। दुख तो सिर्फ शैतान करता है। जब हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, क्या परमेश्वर ने दुख दिया उसको? नहीं मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने दुख नहीं दिया, शैतान ने दुख दिया। लेकिन परमेश्वर अनुमति देता है। और वो अनुमति क्यों देता है? क्या कारण क्या है कि परमेश्वर इस अनुमति को देता है? जब हम पौलुस के जीवन में देखते हैं, पौलुस क्या कहता है? शैतान मुझे घूंसे मारता है। शैतान, ना कि परमेश्वर का दूत, शैतान का दूत मुझे घूंसा मारता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उपकार को ना भूलें। कई बार हम जब परमेश्वर में आशीषित होते हैं, जब हम आशीषित होते हैं, जब हम आनंदित होते हैं, जब हम हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं होती है, तो परमेश्वर को हम भूल जाते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। पर परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम परमेश्वर को भूले, उसके उपकार को भूले। दाऊद कहता है, जो कुछ तुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहें, क्योंकि वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में परमेश्वर इसलिए आने देता है कि हम मनुष्य हैं, हमें हमारे ऊपर घमंड ना हो। यदि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, परमेश्वर ने मेरे पर उपकार किया है, प्राइड फील होगा, घमंड भर जाएगा। और परमेश्वर चाहता है कि हम घमंड से ना भरें। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में क्या कमी घटी थी? कोई कमी घटी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में अलाउ करता है, अनुमति देता है, और शैतान उसको दुख देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में इन बातों को जब हम देखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति देता है ताकि हम उस परिस्थितियों से उभर सके। यदि मेरे जीवन में कोई परिस्थिति नहीं आएगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि परिस्थिति क्या है, कठिन समय क्या है, दुख क्या है। और यदि मेरे जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तब ही परमेश्वर की याद आती है। अगर मैं आनंदित हूं, खुश हूं, परमेश्वर को याद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं क्यों परमेश्वर को पुकारूं? हालेलुया। ये घमंड आ जाता है मेरे दोस्तों हमारे जीवन में। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति देता है। जब मुझे कोई परिस्थिति का सामना करूंगा, किसी चैलेंजेस को मैं सामना करता हूं, चुनौतियों को सामना करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी चुनौतियां हैं। यदि मेरे जीवन में ऐसे हालात नहीं आएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि चुनौती क्या होती है, चैलेंजेस क्या होते हैं। हालेलुया। यदि ऐसे हालातों में गुजरने के लिए अनुमति देता है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्य करना है इसमें, धीरज। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है, कई ऐसे हालात हैं, तो मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में धीरज होना जरूरी है। यदि आपके जीवन में धीरज नहीं है तो आप उन परिस्थितियों को छलांग नहीं मार सकते, उन परिस्थितियों का आप सामना नहीं कर सकते, आप उन हालातों को सामना नहीं कर सकते। जब हम बाइबल में देखते हैं शाऊल और दाऊद के जीवन से, शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, इजराइल का पहला राजा बनाया। और जब हम उसके जीवन में देखते हैं तो शाऊल के जीवन में कोई धैर्य नहीं था, कोई धीरज नहीं था। जो भी काम करता था उतावली में काम करता था। जब एक नबी ने उससे कहा कि जब मैं आऊंगा, अगले सप्ताह में आऊंगा, तब हम चढ़ाई करेंगे, तब हम युद्ध करेंगे, लेकिन शाऊल के अंदर वो धैर्य नहीं था। उसने पहले से, समय से पहले ही उसने युद्ध चालू कर दिया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर पछताता है, शाऊल को राजा बनाने के लिए पछताता है कि मैंने शाऊल को क्यों राजा बनाया। मेरे दोस्तों, उसके जीवन में कोई धैर्य नहीं था। ऐसे ही हमारे जीवन में कोई धैर्य नहीं होता, हमारे धीरज नहीं होता है, और हम उन परिस्थितियों को, उन हालातों को हम सामना नहीं कर पाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज रखें। हमारे जीवन में परिस्थितियां आने देता है परमेश्वर, ऐसे हालातें आने देता है ताकि हम उससे उभर सके,
हम उसको पार कर सकें, उस परिस्थितियों को छलांग मार सकें, एक और कदम आगे बढ़ सकें। लेकिन हम धीरज नहीं रखते हैं। कई बार हमारी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कई ऐसी मुसीबतें आ जाती है और हम उसमें धैर्य नहीं रखते, हम धीरज नहीं रखते और कई प्रकार के गलत कदम उठा लेते हैं। शाऊल ने भी तो यही किया और परमेश्वर पछताता है और इजरायली लोगों के लिए एक और राजा उसने नियुक्त कर लिया। ऐसा ना हो मेरे दोस्तों कि हम धीरज ना रखें, उतावली करें और परमेश्वर हमें छोड़ दे, वो हमारे लिए पछताए। हालेलुया। ऐसी कोई बातें ना आने पाए कि हम धीरज ना रखें। धीरज से विश्वास परखा जाता है मेरे दोस्तों। आशा की एक नई किरण जागती है। यदि आपके जीवन में धीरज है तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यदि आपके जीवन में धीरज है, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। अय्यूब के जीवन को देखिए, आप अय्यूब के जीवन से सीखिए। अय्यूब के जीवन में धीरज था। उसने परमेश्वर के खिलाफ कोई निंदा नहीं की, परमेश्वर के कोई बुरा भला नहीं कहा। वो अपने आप को कोसता है लेकिन परमेश्वर को निंदा नहीं करता, परमेश्वर की निंदा नहीं करता, वो धीरज धरता है। उसके दोस्तों ने उसको निंदा करने के लिए बोलते हैं, उसकी वाइफ उसको परमेश्वर को निंदा करने के लिए बोलते, लेकिन वो धीरज रखता है। उसको पता था कि परमेश्वर मुझे जरूर आशीष देगा, मुझे फिर से उठाएगा, मुझे फिर से खड़ा करेगा। चोटी से लेकर एड़ी तक उसके फोड़े फुंसे हो गए, उसके जितने भी धन दौलत था सब कुछ नष्ट हो गया, उसके जितने भी बेटा बेटे थे सब कुछ नष्ट हो गया। सब कुछ नष्ट होने के बाद भी उसके जीवन में धीरज था। यदि मेरे और आपके जीवन में धीरज है, परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर हमारे विश्वास को परखेगा। हम उन परिस्थितियों से निकल जाएंगे जो परिस्थिति परमेश्वर ने या हालात परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुमति दी है। हम उन परिस्थितियों से निकल सकते हैं यदि मेरे और आपके जीवन में धीरज है। परमेश्वर मेरे जीवन में हालातों को इसलिए आने देता है कि मैं उस सोना बन के निकलूं, उन परिस्थितियों को चीर कर निकलूं, उन हालातों को चीर कर निकलूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे जीवन में अनुमति इसलिए नहीं देता कि मैं उसमें ही पड़ा रहूं। मेरे दोस्तों, अगर आप धीरज रखते हो, परमेश्वर आपको साहस देगा, परमेश्वर आपको हिम्मत देगा उन परिस्थितियों को सामना करने की। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने हिम्मत दिया, हियाब दिया, शक्ति दी, सामर्थ्य दी उन चैलेंजेस को, उन चुनौतियों को सामना करने के लिए। हालेलुया। इसलिए आप ये ना समझे कि कोई परिस्थिति है, कोई समस्याएं हैं तो आप ये गलत अपने मुंह से ना निकालें कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये गलत क्यों किया। होने देता ताकि आप उससे बाहर निकल सकें। आपको लगे कि मैं मनुष्य हूं और वो परमेश्वर है, मुझे उसके उपकार को नहीं भूलना है। कई बार हम उसके उपकार को भूल जाते हैं, कई बार उसको भूल जाते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। इसलिए मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसे हालातों को आने देता है। वो याद दिलाना चाहता है कि तुम सिर्फ मनुष्य हो और मैं तुम्हारा पिता हूं जो मिस्र देश से निकाल कर लेकर आ गया। इजरायली लोग परमेश्वर के उपकार को भूल गए थे, उन्होंने पाप किया भूलकर। मेरे दोस्तों, इसलिए हमारे जीवन में अनुमति देता कि हम उसके उपकार को ना भूलें, उसके भलाइयों को ना भूलें, उसके प्रेम को ना भूलें। अय्यूब धीरज रखता है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है और परमेश्वर उसे उन हालातों से गुजरने देता है और उन हालातों को ऊपर जय प्राप्त करवाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हमारे जीवन में धीरज है तो हम जरूर जयवंत होंगे, क्योंकि हम जीवन से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर हमें खरा सोना बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें उस भट्टी में जाने इसलिए देता है कि हम उस भट्टी से निकलकर सोना बन के निकलें। जब हम मटके को देखते हैं, जब हम सोना को देखते हैं तो वो भट्टी में पहले जाता है, उसके बाद वो निकल के आता है। हालेलुया। ऐसे की ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में परमेश्वर आने देता ताकि हमारा विश्वास परखा जाए और हम सोना बन के निकलने पाए। हमारा विश्वास परखा जाता है और हम सोना बन के निकले। ये परमेश्वर चाहता है। हम खोटा सिक्का ना रहें, हम वो लोहा ना रहें, हम एक सोना बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमें सोना बनाना चाहता है, हमें गोल्ड बनाना चाहता है, हमें चमकदार
वस्तु बनाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति देता है ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे हालातों को। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अय्यूब के जीवन में जब उसने हालातों को, उन्होंने चुनौती को, उन परिस्थितियों को उसने सामना किया और धीरज रखा, और परमेश्वर ने अंत में क्या किया? परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, उन परिस्थितियों को उसने खत्म कर दिया, उसके जीवन से उन हालातों को खत्म कर दिया, और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, और अय्यूब एक सोना बनकर उभरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के जीवन में धैर्य था, इसलिए वो राजा बनकर उभरा। मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में धैर्य होना जरूरी है। यदि हमारे जीवन में धीरज है, परमेश्वर हमें जरूर सोना बनाएगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। खुदा पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आने देता कि हम सोना बन के निकले। पिता परमेश्वर, ऐसी परिस्थिति और ऐसे हालातों को इसलिए आने देता कि पिता परमेश्वर हम मनुष्य, हम याद कर सके आपके उपकारों को, आपकी भलाइयों को याद कर सके। हम ये ना भूले कि आप परमेश्वर हैं और हम इंसान हैं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में हालातों को इसलिए आने देता कि हम पिता परमेश्वर आपके प्रेम को, आपके उपकार को याद कर सके, आपके भलाइयों को याद कर सके और आपको भूल ना जाए। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं ऐसे वचन के लिए जो हमें हिम्मत देता है, हियाव देता है, क्योंकि तेरा वचन हमें हिम्मत देता है, हमें जिलाता है। परमेश्वर पिता परमेश्वर, अय्यूब के जीवन में ऐसी परिस्थितियां थी, ऐसे हालात थे, उसके जीवन में धीरज था, और जब हम देखते हैं तो पिता परमेश्वर वो एक सोना बनकर निकलता है और उसे आशीष मिल जाती, क्योंकि उसने धीरज रखा, उन परिस्थितियों का सामना किया, उन हालातों का सामना किया। हालेलुया। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और मैं मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रभु हमारे जीवन में वही धीरज दे, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर वो धैर्य उत्पन्न कर, ताकि पिता परमेश्वर हम उन चैलेंजेसों को, उन चुनौतियों को सामना कर सके, उन परिस्थितियों का सामना कर सके, उन हालातों का सामना कर सके, और पिता परमेश्वर एक दिन हम सोना बन के निकलने पाए। हम एक दिन पिता परमेश्वर वो खोटा सिक्का ना रहे, बल्कि पिता परमेश्वर एक सोने का सिक्का बनकर निकलने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों के एक एक प्रार्थना निवेदनों को तेरे पास लाता हूं प्रभु। पिता, उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर जिसका कोई औलाद नहीं है। पिता परमेश्वर, दोनों पत्नी को तेरे हाथों में सौंप दे, तो प्रभु उनको वंश दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन्हें वंश दीजिए। पिता परमेश्वर, छू लीजिए और उनकी हर परिस्थिति को बदल दीजिए परमेश्वर। हो सकता है ऐसी कई परिस्थिति उनके जीवन में हो रही होंगी, लेकिन मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको वंश देना चाह रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं बहनों के लिए जिन्होंने भी पिता परमेश्वर प्रेयर निवेदन दिया है, उनके भी कोई औलाद नहीं प्रभु, उन्हें भी औलाद दीजिए, यीशु मसीह के नाम से उनका वंश उत्पन्न होने पाए, इस प्रार्थना करता हूं प्रभु। उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना करते जो हॉस्पिटल में, प्रभु चंगाई दे, छुटकारा दे, आशीष दीजिए परमेश्वर। ऐसी कई परिस्थिति होंगी परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर वो एक दिन सोना बनकर निकलने वाले बन जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूं प्रभु। पिता परमेश्वर, जो आपको नहीं जानते उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो जानने और पहचानने वाले बन जाए, आपके प्रेम को जानने वाले बन जाए कि हमारा खुदा परमेश्वर ही है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हर एक परिस्थिति बदल जाए, हर एक परिस्थिति बदल जाए, हर एक हालात बदल जाए, यीशु मसीह के नाम से। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया परमेश्वर। उन भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते जो पति पत्नी अलग हो रहे प्रभु, ऐसे कई केसेस से प्रभु, धीरज उत्पन्न ना होने के वजह से कई रिश्ते टूट जाते हैं प्रभु, धीरज ना होने से कई गलत कदम उठा लेते हैं प्रभु, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु के नाम से जो अलग अलग हो रहे प्रभु, इनको यीशु के नाम से जुड़ा दीजिए, वो मिलने पाए और आपकी महिमा करने वाले बन जाएं। ऐसे कई रिश्ते टूट रहे प्रभु, अलग अलग हो रहे प्रभु, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनके जीवन में धैर्य आने पाए और प्रभु उन्हें बचा ले, उजड़ने से बचा ले, परिवार को उजड़ने से बचा ले, अलग अलग होने से बचा ले खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर,
हमारे देश के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे राज्य के लिए, और जितने भी प्रार्थना करें सभी के राज्य और जिलों को तेरे हाथों में सौंप दें। आशीष दीजिए प्रभु, किसान भाइयों को आशीष दीजिए परमेश्वर, अच्छी फसल आने पाए ताकि हर प्रकार की परिस्थिति, हालात बदल जाए। पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, पूरा आदर इज्जत आपको देते परमेश्वर। जिस प्रकार तूने अय्यूब को हिम्मत दी, हियाव दिया, धैर्य दिया परमेश्वर, हमारे जीवन में भी वही धैर्य उत्पन्न कीजिए, वही हिम्मत हमारे जीवन में उत्पन्न कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर अय्यूब के समान हम एक दिन सोना बनकर निकलने वाले बन जाए। धन्यवाद ईश्वर, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते, सब बातें आपके हाथों में सौंप दो। आदि और अंत आप है परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा आप है पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना निवेदन तेरे पास लाता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार का क्लेश, हर प्रकार का संकट यीशु के नाम से खत्म हो जाए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते, सब बातें आपके हाथों में सौंपते। ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को इसलिए आने देता कि हम अय्यूब के समान एक दिन सोना बनकर निकले। हालेलुया। हमारे जीवन में धैर्य होना जरूरी है, और हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां इसलिए भी आने देता कि हम उसके उपकार को ना भूलें। हमारे जीवन में घमंड ना रहे कि हम मनुष्य ही हैं, हम परमेश्वर नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में धैर्य होना जरूरी है। यदि हमारे जीवन में धैर्य है, परमेश्वर हमें आशीष देगा। उन परिस्थितियों से, उन हालातों से हम उभर सकते हैं, निकल सकते हैं, और अय्यूब के समान हम एक दिन सोना बनकर निकल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु में आप सदा आनंदित और खुश रहें मेरे दोस्तों। यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। हम आपके निवेदनों का सम्मान करेंगे और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्वाटो कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु में आप सदा आनंदित रहें, खुश रहें। सबको जय मसीह की।